जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग फिर एक बार सौरमंडल की यात्रा करेंगे, क्योंकि मैं इस पूरे सौरमंडल को जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसके बाद सौरमंडल ख़त्म हो जाएगा तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद कुछ धीरे धीरे अन्य विषयों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो शुरू किया जाए क्लास को। आज साथियों हम लोग मंगल ग्रह को पढ़ेंगे और बृहस्पति को पढ़ेंगे और समय मिलेगा तो शनि को भी पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही होगा, आसान तरीका। तो पहले हम लोग मंगल ग्रह को कुछ भागों में बांटेंगे। मंगल ग्रह को कुल मैंने बताया था कि पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है वह यही है जो मैं बता रहा हूं साथियों। यकीन मानिए, इस तरीके से आपने पढ़ लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, इतना। और सब आपके दिमाग में फिट भी हो जाएगा यदि इस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बांटा था, पहला जो विभाजन था वह समय का था। दूसरा विभाजन मैंने बनावट का किया था। और तीसरा जो है वो विशेषता है। विशेषता समय में जो है साथियों, वो पहला मैंने रखा है सूर्य से दूरी। दूरी पहला क्या है? सूर्य से दूरी। दूसरा है सूर्य से दूरी के बाद परिक्रमण। तीसरा है परिभ्रमण। परिभ्रमण अभी बस देखते चलिए, उसके बाद देखिए कहानी क्या होती है। बनावट में पहला क्या है? आकार। आकार। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान। तीसरा है घनत्व। घनत्व। चौथा है आयतन। आयतन। और पांचवा है व्यास। व्यास। ठीक, ये 5 फैक्ट जो हैं वह बनावट में मैंने रखा है। 3 है समय में। और विशेषता में जो है वो पहला है पलायन वेग। पलायन वेग। दूसरा है तापमान। तापमान। तीसरा है झुकाव। झुकाव। चौथा है गुरुत्व। गुरुत्व। पांचवा है उपग्रह। और छठवां है वायुमंडल। वायुमंडल। ये 6, 5, 11, 3, 14 फैक्ट आपने पढ़ लिया ना, तो समझ लीजिए कि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं किसी भी ग्रह से। और जो बचता है उसको मैं यहां नीचे कवर कर लूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के बारे में आप जानते ही हैं कि इसकी जो सूर्य से दूरी है वो 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। कितना है सूर्य से दूरी? 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है सूर्य से दूरी पे। मतलब कहां पे? ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। ये चौथे नंबर पे क्रम के हिसाब से देखेंगे तो चौथे नंबर पे क्या है? मंगल ग्रह है। अब सूर्य से दूरी 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है, क्योंकि भाई पृथ्वी का था 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अब पृथ्वी से 7 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर है पृथ्वी से। इसीलिए तो इसको बहन भाई नहीं कहा जाता, शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसकी अपेक्षा
पृथ्वी से करीब शुक्र ही है, 4 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, जिसको मैंने पिछली क्लासों में डिटेल में बताया हुआ है। तो 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य से मंगल। इसका जो परिक्रमण काल है, मतलब जो सूर्य का परिक्रमा करता है, वह कुछ इस प्रकार करता है, इस प्रकार सूर्य का परिक्रमा। तो कितने दिनों में करता है? तो सूर्य का परिक्रमा कुल टोटल करता है 687 दिनों में। मतलब इसका एक साल जो है वह 687 दिनों का है, मंगल का एक साल। ठीक, परिभ्रमण जो इसका है, मतलब अपने अक्ष पे यह जो घूमता है, अपने अक्ष पे जो यह चक्कर काटता है, वह लगभग 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड है। कितना? 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड में मंगल अपने अक्ष पे एक चक्कर काट जाता है, मतलब पृथ्वी से लगभग बराबर। पृथ्वी लगभग 23 घंटे 56 मिनट में काटती है, तो ये 24 घंटे 37 मिनट में काट लेता है, लगभग पृथ्वी के आसपास ही है एक दिन इसका। ठीक, इसी कारण से तो अभी मैं बताऊंगा कि किन किन कारणों से मंगल ग्रह पे मनुष्य जाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन से बहुत ज्यादा कारण हैं जो पृथ्वी जैसी मंगल ग्रह पे हैं। मंगल और पृथ्वी में क्या चीजें तुलनात्मक रूप से समान है। ठीक, तो अब बनावट में आ जाते हैं। आकार में यह कैसा नंबर है? तो 7वां नंबर है आकार में। मंगल जो है काफी छोटा ग्रह है, काफी छोटा, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वह 0.11 है। 0.11 का मतलब है क्या? मतलब यदि पृथ्वी 100 है, पृथ्वी यदि 100% है, तो मंगल पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान में 11 है, मतलब 10वां हिस्सा है द्रव्यमान में। इसी कारण से इसका आकार भी काफी छोटा है। 7वें नंबर का ग्रह है। 8वें नंबर का बुध था, बुध सबसे छोटा है, यह 7वें नंबर का है। ठीक, घनत्व तो इसका जो है वह 3.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आंतरिक ग्रह है ना, तो इनका घनत्व तो थोड़ा अधिक है, घन इनका अणु परमाणु जो है थोड़ा करीब करीब बैठे हुए हैं, घनत्व तो अधिक है। पृथ्वी का 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर था, और बुध का 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था, शुक्र का 5.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था, और इसका 3.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मतलब कहिए कि नंबर 1 पे पृथ्वी है घनत्व के मामले में, दूसरे नंबर पे बुध है, तीसरे नंबर पे शुक्र है, और चौथे नंबर पे यही है घनत्व के मामले में। तो आकार में भी चौथा नंबर है, घनत्व में भी चौथा नंबर है, दूरी के हिसाब से चौथा नंबर है, और घनत्व के हिसाब से भी चौथा नंबर है। ये दोनों चीजें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक, आकार में तो 7वें नंबर पे है। अब इसका जो आयतन है वह पृथ्वी के आयतन का 15% है। कितना है? पृथ्वी के आयतन का 15% है। मतलब अगर पृथ्वी में मंगल को ढुकाया जाए तो 6.5 मंगल ग्रह पृथ्वी में ढुक सकते हैं। ठीक, पृथ्वी के हिसाब से 15% इसका आयतन है, काफी कम आयतन है क्योंकि छोटा तो ये है। व्यास इसका जो है वह 6800 किलोमीटर है, 6800 किलोमीटर है, 6800 किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी का व्यास कितना था? तो पृथ्वी का व्यास 12755 किलोमीटर था, वही शुक्र का व्यास 12104 किलोमीटर था। तो मतलब इसका व्यास पृथ्वी और शुक्र के हिसाब से थोड़ा कम है, थोड़ा कम का कहिए, पृथ्वी के हिसाब से लगभग आधा है इसका व्यास, 6800 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक, अब आ जाते हैं पलायन वेग पे। पलायन वेग इसका 5.03 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 5.03 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब पलायन वेग क्या होता है पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है। कितना है? 5.03 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका पलायन वेग है। किसका? मंगल का।
तापमान जो इस पर रहता है वह साथियों -23 से लगभग कहीं कहीं गूगल पे आप देखेंगे तो -63 दिखाएगा, किसी किसी किताब में कुछ दिखाता है। तो मैंने जो लिया है वो -23 औसत तापमान इसका लिया है, क्योंकि इसका इन ग्रहों का ना जो है तमाम शोध आते रहते हैं, और जब शोध आते रहते हैं तो विभिन्न शोधों के आधार पे कुछ विद्वान अपनी किताबों को लिख रहे होते हैं, तो किसी शोध का अपने किताबों में लिख दिए, तो कोई शोध नया आया तो उसने तापमान को कुछ अलग बता दिया, तो उस शोध को किसी विद्वान ने अपनी किताब में छाप दिया। तो इसका जो तापमान है, जितने भी ग्रहों का तापमान है ना, लगभग ऊपर नीचे रहता है। इसी कारण से तापमान एग्जाम में ज्यादातर पूछे नहीं जाते। ठीक, तो तापमान -23 औसत है इसका। अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी ग्रहों की, सब माइनस में ही आएंगे तापमान में, और उनके उपग्रह भी माइनस में ही होंगे, क्योंकि दूर है ना, जब ग्रह ही दूर है तो उपग्रह भी दूर होंगे, और जब उपग्रह दूर होंगे और ग्रह दोनों दूर होंगे सूर्य से, तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो लगभग वो बर्फी आकार में, यानी कि बर्फ के आकार में, आइस आकार में रहेंगे, ठंडा रहेंगे। सिंपल से, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, इसका जो झुकाव है मंगल का वो 25 है। कितना है? 25 अपने अक्ष पे झुका हुआ है। 25 का यह कोण बनाता है। 23.5 पे पृथ्वी झुकी है, यह 25 पे झुका हुआ है। इसी कारण से इसका जो दिन और रात है पृथ्वी के लंबसम बराबर है। ठीक, झुका। गुरुत्व इसका कितना है मंगल का? तो इसका गुरुत्व साथियों 0.38 है। किसका? 0.38 है। मतलब बुध के आसपास इसका गुरुत्व है। अगर पृथ्वी का गुरुत्व 100 है तो इसका 0.38 है, 38 है। मतलब यदि पृथ्वी पर कोई चीज 100 किलो की है तो मंगल पर वही चीज 38 किलो की रहेगी। बुध के आसपास इसका गुरुत्व है। ठीक, अब उपग्रह इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? तो एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। फोबोस और डीमोस। फोबोस का जो व्यास है वो 25 किलोमीटर है। डीमोस का व्यास 13 किलोमीटर है। पूरे सौर मंडल का ये जो डीमोस उपग्रह है यह सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का, क्योंकि 13 किलोमीटर ही इसका व्यास है। सबसे छोटा उपग्रह यही डीमोस है मंगल का। जबकि सबसे बड़ा कौन है? गैनीमीड बृहस्पति का है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। इसके वायुमंडल में 95% लगभग पाया जाता है CO2। 95% CO2, लगभग 1 से 3% के बीच में नाइट्रोजन, उसके बाद आर्गन, और कुछ मात्रा में यहां पे ऑक्सीजन भी पाया जाता है। बहुत थोड़ा मात्रा में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, जो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम मात्रा में। ठीक, ये मंगल की कहानी है। इतना यदि आपको पता है ना, तो अब जो नहीं पता है उसको देखिए। मंगल पे साथियों जो सबसे एक ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है ओलिंपस। कहीं ओलिंपस मीन्स ये मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत है, बल्कि कहिए कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह यही ओलिंपस मीन्स है। लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 25 किलोमीटर तक लगभग। ठीक, मंगल ग्रह पे यह पाया जाता है सबसे ऊंचा पर्वत। ये कहीं कहीं ओलिंपस भी लिखा होगा, कहीं कहीं कुछ और लिखा होगा, लेकिन ओलिंपस या ओलंपस कुछ भी कर लीजिए, नाम बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा। ठीक,
दूसरी चीज इस पे जो जानी पहचानी है वह मेरीनेरिस घाटी है। मेरीनेरिस घाटी है। इसकी लंबाई जो है साथियों 4000 किलोमीटर है लंबाई इसकी, इस घाटी की, मंगल ग्रह पे है। और इसकी गहराई जो है वह लगभग 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर इसकी गहराई है और लंबाई 4000 किलोमीटर है मंगल की, मेरीनेरिस घाटी की। ये घाटी है, ये पर्वत है, ये घाटी है। ठीक। मंगल का जो धरातल है वह चांद से मिलता जुलता है। जिस प्रकार चांद पर क्रेटर युक्त, बीहड़ युक्त धरातल है, उबड़ खाबड़ धरातल है, उसी प्रकार मंगल का भी धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ की मिट्टी में साथियों, तीसरा फैक्ट यहां लिख लीजिए, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड 10% पाया जाता है। आयरन इस यहाँ की मिट्टी में, मंगल की मिट्टी में 10% आयरन पाया जाता है, जिसके कारण मंगल का जो मिट्टी का कलर है वह लाल कलर है, इसी आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन के कारण। ठीक। यहाँ पे पर्वत देख लिया, पठार देख लिया, चंद्रमा देख लिया। चंद्रमा इसके दो हैं, डीमोस, फोबोस। ये यहां भी एक चीज और पाया गया है, भयंकर बाढ़ के प्रमाण। बाढ़ के प्रमाण भी यहां पे पाए गए हैं मंगल ग्रह पे, वो भी भयंकर बाढ़ के प्रमाण। मतलब कहीं ना कहीं कभी इस ग्रह पे पानी रहा होगा। तो देखिए क्या क्या समानता है। घनत्व तो लगभग ठीक ठाक है पृथ्वी के आसपास, और 24 घंटे का लगभग दिन और रात भी है। बाकी इसका जो धरातल है वह ठोस अवस्था में ही है। ऑक्सीजन जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वहां ऑक्सीजन का है। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन भी पाया जाता है थोड़ा सा मात्रा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है मंगल ग्रह की, ऑक्सीजन वाली। ठीक। इतनी ही कहानी यदि आपको पता है ना मंगल ग्रह से, तो आपको सब कुछ पता है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है मंगल ग्रह से। अगर स्क्रीनशॉट मारना हो तो मारते चलिएगा, क्योंकि जब मैं हटता हूं तभी स्क्रीनशॉट मार लिया करिए। ठीक। तो यहीं पे मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं साथियों। यदि क्लास अच्छा लगता हो तो हनुमान जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए। ठीक। तो जय सिया राम, बाय बाय।